बिल्डिंग इफेक्टिव लेजिस्लेचर। इस विचार गोष्ठी में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास गोयल जी, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, पीआर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री एम.आर. माधवन जी, आदरणीय चक्षु जी, और आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं पीआरएस जो लेजिस्लेचर संस्था है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि किस प्रकार से देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। लोकतंत्र के अंदर जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, इन विषयों को समय समय पर, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस करके, सेमिनार करके या एजुकेटिव लेक्चर दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज लेजिस्लेचर्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस विषय को लेकर के आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। जितना बड़ा देश है उतना ही बड़ा हमारा संविधान है, और जितना हमारा देश मजबूत है उतना ही हमारा संविधान भी मजबूत है। विभिन्न धर्म, जातियां, विभिन्न प्रकार के अलग अलग राज्य, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रहन सहन, ये सब होते हुए भी देश में एकता में अनेकता में एकता का जो दृश्य हमें आज देखने को मिलता है, उसका आधार हमारा मजबूत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो है। और मैं तो आज इस अवसर पर उन संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने इस संविधान को तैयार किया, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि इतना पवित्र ग्रंथ देश की परिस्थितियों को देखते हुए, देश के अंदर किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किस प्रकार से लोग अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया। और उसी अच्छे मजबूत संविधान के कारण आज हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जो देश लगभग 75 वर्ष पहले आज़ाद हुआ, जिसकी आज़ादी का हम अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं, इस देश के अंदर पिछले 75 वर्ष के अंदर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अभूतपूर्व प्रगति हुई है। सरकारें, कौन सी सरकार आई, कितना काम किया, क्या काम किया, इसको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। हमें देखने की आवश्यकता है कि पिछले 75 वर्ष के अंदर हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। किस प्रकार से देश के अंदर जब आज़ाद हुआ था, हमारी क्या परिस्थिति थी। उस समय तो कहा जाता है कि देश में सुई तक नहीं बनती थी। आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से आधुनिक जो शस्त्र हैं, बड़े बड़े जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट हैं,
आज वो यहाँ बनने शुरू हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये इसीलिए हो सका है कि हमारी सोच, चाहे हम अलग अलग राज्यों के अंदर हमारी अलग अलग विधानसभाएं हैं, अलग अलग हमारे वहाँ पर नियम हैं, कानून हैं, लेकिन सोच एक है कि हम भारतवासी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये हमारी एकता और अखंडता, ये हमारी मजबूती है। तो उसी परिस्थिति में जहाँ पार्लियामेंट अपने तौर पर काम करती है, विधानसभाएं भी अपने राज्यों के अंदर अपने अपनी जगह अपने अपने प्रदेश के लिए अलग अलग कानून बनाकर, अलग अलग डिसीजंस लेकर के अपने प्रदेश को मजबूत करने का काम करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी विधानसभाएं हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि जब कोई भी विधायक चुन करके विधानसभा में आता है, और ख़ास तौर पर जब पहली बार नया विधानसभा के अंदर विधायक चुन करके आता है, उसको विधायक को विधानसभा की बारीकियों के बारे में, वहाँ के नियम कानून के बारे में, वहाँ की मर्यादाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता। तो उस दृष्टि से यदि जैसे हमारे देश के अंदर व्यवस्था है कि हम ग्राम पंचायत से लेकर के हमारे जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, जो गांवों के अंदर भी हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आज हर 5 साल के बाद गांवों के अंदर चुनाव होते हैं। पंच सरपंच अपने सरपंच चुनते हैं, पंच चुनते हैं, उसके बाद नगर काउंसिल है, नगर निगम है। ये मैं समझता हूँ हमारी जो बेसिक हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उसका आधार है। हम उनको भी मजबूत करने के लिए सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, समय समय पर नए नए कानून बनाए हैं, ताकि ये लोकतंत्र में, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों का राज है। आज लोग चुन करके भेजते हैं कि कौन विधायक होगा, कौन मेंबर पार्लियामेंट होगा, कौन पार्षद होगा, पंच सरपंच होगा। ये सारी व्यवस्था नीचे से लेकर के ऊपर तक डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने के लिए हमारी सहायक है। मैं समझता हूँ कि जहाँ हम लेजिस्लेचर के इनको मजबूत करने की बात करते हैं, हमें उन संस्थाओं को भी, चाहे वो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, चाहे वो हमारी नगर काउंसिल है, नगर निगम है, उनको भी मजबूत करने के लिए में समय समय पर उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि जो आज, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो नगर निगम के अंदर पार्षद हैं, मेयर हैं, अगर वहाँ पर वो अच्छे ढंग से जो वहाँ गले मोहल्ले की समस्याएं हैं, जो उनके एरिया की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए किस प्रकार से मिलजुल करके कार्य करते हैं, किस प्रकार से सेवा के भाव से कार्य करते हैं, तो वही प्रेरणा लेकर के वो लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे। और जब वो लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे तो उनको वो जो काम करने के अंदर आसानी होगी। आज विधानसभाओं के बारे में बड़ी मैं देख रहा था कि सिटिंग्स को लेकर के, बैठकों को लेकर के एक बड़ी भारी चर्चा रहती है कि सिटिंग्स बहुत कम होती हैं, बैठकें बहुत कम होती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का हक में हूँ कि बैठकों की जो संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा बैठकें होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिटिंग्स होंगी उतने अच्छे ढंग से हम विधानसभा के अंदर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा कर सकेंगे। विधानसभा के अंदर कोई बिल आया है, कोई कानून आया है बनाने के लिए, अगर हम उसको बिना सुने, बिना उसके ऊपर चर्चा किए पास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उतना अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा होगा कि अगर उसके ऊपर सभी
सत्ता पक्ष के लोग, प्रतिपक्ष के लोग उसके अंदर बैठ करके भाग लें, चर्चा करें और उससे जो मंथन हो, उसमें से जो वो निकले, वो एक अच्छा विचार निकलेगा, अच्छा एक कानून बनेगा, अच्छा जो बिल है वो पास होगा। लेकिन अक्सर कई बार देखने में आया कि विधानसभाओं के अंदर भी, लोकसभाओं के अंदर भी चर्चा होने की बजाय हो हल्ला ज़्यादा होता है। वहाँ पर आपस के अंदर किसी एक पॉलिटिकल इशू को लेकर के चर्चा होता रहता है। जो एक्चुअल जो विषय है, जो मैं समझता हूँ कि जो संसद के या विधानसभा के बाहर होना चाहिए, राजनीति करनी है, बहुत सान है, बहुत दिन है। विधानसभा के या लोकसभा के तो थोड़े ही दिन होते हैं जो कार्य करने के होते हैं। तो वहाँ पर तो जो विधायी कार्य हैं, जो विधायी कार्यों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि हम उससे कुछ अच्छे बिल जो हैं, अच्छे वहाँ पर चीज़ जो हैं लोगों के सामने लेकर के आ सके। आज मैं समझता हूँ कि हमने अपनी विधानसभा के अंदर कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास मैंने किया, क्योंकि मैं अब पिछले 3 साल से विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते हमने एक नई परंपरा शुरू की कि बजट जब आता है, क्योंकि पूरे साल का बजट वो विकास की एक लाइन तय करता है कि विकास कितना होगा। अगर हम बजट बनाते समय उसके ऊपर अच्छे ढंग से विचार करेंगे कि किस मद के अंदर, किस हेड के अंदर और बजट की आवश्यकता है, किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे की ज़रूरत है, उसके अंदर हम सोच विचार करें। और इसको लेकर के हमने एक नई परंपरा विधानसभा के अंदर के सभी हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको बिठा करके प्री बजट चर्चा के बजट से पहले, और अब की बार तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी, क्योंकि मार्च के अंदर बजट आना है, फरवरी मार्च के अंदर, उन्होंने 3 महीने पहले हमारे जो सभी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कि वो अपने अपने इलाके की जो अगले साल की योजना है या जो प्रोजेक्ट्स या जो काम वो करवाना चाहते हैं, अगर वो लिख करके देंगे तो उसी के मुताबिक बजट बनाएंगे, ताकि उनके जो उनकी मुख्य मांगें हैं उनमें से सारी नहीं तो कुछ तो जो है उनका समायोजन बजट के अंदर किया जा सके। इस प्रकार की हमने यहाँ पर व्यवस्था की है। और विधानसभा के अंदर अभी जो पिछला सत्र हुआ था, बजट के पश्चात जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर बजट के ऊपर चर्चा होती है, हमने 8 कमेटीज़ का कॉन्स्टिट्यूट की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, और उसके ऊपर बजट के ऊपर, बजट प्रस्तुत होने के पश्चात उस बजट के ऊपर चर्चा की कि बजट के अंदर कहाँ कहाँ कोई चीज़ के अंदर खामियां हैं या बजट के अंदर क्या और ऐड किया जा सकता है, कुछ किया है, ताकि हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव दे सकें। जो वित्त मंत्री भी हैं, बाई चांस वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वित्त मंत्री हैं, तो उनको सुझाव दे सकें कि अच्छा बजट कैसे तैयार किया जा सकता है। और अभी हमने कुछ ही दिन पहले अपने PRS के अपने अधिकारियों के माध्यम से बजट की बारीकियां और बजट और वित्त प्रबंधन, इसको लेकर के अभी एक सेमिनार भी किया सुबह से शाम तक, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या हमारे जो विधायक थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे चाहे विधायक विपक्ष के थे, उनको हमें बजट को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए और हमारा जो विधायक का कार्य है वो वित्तीय प्रबंधन के, हम केवल जब विधायक, ये नो डाउट के विधायक चुन करके आता है, उसकी एक मुख्य भूमिका रहती है कि मैं अपनी जनता की सेवा करूं, और वो उसका पूरा समय जो है वो जनता के बीच में लगता है। और कहते भी यही हैं कि जितनी देर जनता के बीच में रहोगे उतनी बार तुम दोबारा जो है वो चुन कर के आओगे। लेकिन उसके अलावा, जन सेवा के अलावा भी एक विधायक की कुछ जिम्मेवारियां, जब विधानसभा के अंदर चुनाव चुन करके कोई भी लेजिस्लेटर आता है तो उस लेजिस्लेटर के जिम्मे कुछ कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, क्योंकि जो बजट हम पास करते हैं, हमारे विधान के अंदर लिखा हुआ है कि जो उस बजट का पैसा है, हमने जिस जिस
किसी भी मद के अंदर दिया है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर दिया है, उस पैसे के खर्चे के ऊपर, उसके ऊपर आंख रखना, उसका ख्याल रखना कि कहीं वो पैसा गलत जगह खर्च तो नहीं हो रहा, मितव्यय तो नहीं हो रहा, या कहीं उसके अंदर लीकेज तो नहीं हो रही। ये जो हमारी कमेटियां हैं, हमारी विधानसभा की कमेटियां, उनके माध्यम से हम उनके ऊपर चेक रखते हैं कि भी वो जो पैसा है वो ठीक जगह के ऊपर खर्च हो रहा नहीं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास तो जो हमारी सीएजी की कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट के पश्चात और पीएसी उसके ऊपर अध्ययन करती है। जो पैरे कैग की तरफ आते हैं, कैग की तरफ से कि कहीं इस डिपार्टमेंट के अंदर फजूल खर्ची हुई है, इस फजाल डिपार्टमेंट के अंदर संदेह है कि ये पैसा ठीक जगह नहीं लगा, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर उस पर चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेजिस्लेटर का काम है वो केवल हमारी विधानसभा की सेवा करना या उसकी देखरेख करना, वो एक बहुत बड़ा काम है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ विधायक का काम, ये जो हमारी जिम्मेवारी है कि जो हमारे फंड्स हैं, जो हमारा पैसा है, वो ठीक जगह के ऊपर खर्च हो, ठीक जगह के ऊपर उसका पैसा लगे, ये भी जिम्मेवारी एक लेजिस्लेटर की है। तो उस दृष्टि से भी हमारा प्रयास रहता है कि हमने कमेटीज़ बनाई हुई हैं, मैं लगभग हर 3 महीने के पश्चात जो कमेटीज़ के चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग लेता हूँ। उनको बुला करके उन्होंने 3 महीने के अंदर क्या क्या उनकी कमेटीज़ ने काम किया है, क्या क्या कहीं कोई उनको दिक्कत तो नहीं आ रही, या कहीं पर और समन्वय की ज़रूरत है, या कहीं पर देखने में अक्सर आता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो कई बार ये सोच लेते हैं कि ये तो पहली बार चुन करके आया है, और वो भी कहते भी हैं कि ये तो टेम्परेरी हैं, हम परमानेंट हैं। इस प्रकार की एक जो धारणा बनी हुई है कि हमने तो यहाँ ही रहना है, ये तो 5 साल के लिए आया, 5 साल के बाद पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बदल करके आएगा, ये धारणा जो बनी हुई है। तो इसलिए वो अधिकारी जो चुने हुए विधायक हैं, और ख़ास तौर पर जो नए चुने हुए विधायक पहली बार चुन करके आए हैं, उन विधायकों को बहुत जल्दी जल्दी कोई रास्ता नहीं देते। इसलिए समय समय पर कमेटीज़ के साथ बैठ करके मैं 2-3 कमेटी, मैंने एक बात और की है कि ये जो हमारी कमेटीज़ हैं, मैंने उनके सभी चेयरमैन्स को कहा है कि 1 साल के अंदर 1 मीटिंग के अंदर मैं खुद भी रहूँगा वहाँ पर, उन कमेटी की मीटिंग में एक यूँ कह लीजिए कि एक दर्शक के नाते या उनके साथ बैठ करके मैं देखूंगा कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है। तो एक ये जो समस्या है कि अधिकारियों का जो जिस प्रकार से व्यवहार रहता है और लटकाने की बात रहती है, वो मैं समझता हूँ कि हमने इसको भी रोकने का प्रयास किया है। एक हमने नई परंपरा, जो अक्सर एक स्पीकर जो है उसके ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ फेवरेटिज्म करते हैं, उनके प्रश्न ज़्यादा लगाते हैं, विपक्ष के लोगों का बात का ध्यान सुनते नहीं हैं, उनके क्वेश्चन नहीं सुनते। तो हमने वहाँ एक नई परंपरा शुरू की है कि ड्रॉ ऑफ लॉट से कि हम पर्ची, सब जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसको डालेंगे ड्रॉ ऑफ लॉट, सभी सदस्यों की उपस्थिति में, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, उनको बिठा करके उनके सामने जो है वो क्वेश्चन निकालते हैं। जिसका भी पहले आए, दूसरा आए, तीसरा आए, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम उसको उसका बोलने का समय देते हैं। ये हमने एक नई परंपरा वहाँ पर शुरू की है। और पहली बार देखिए क्या होता है कि हमारी सिटिंग्स जो हैं, अक्सर हमारी जब विधानसभाओं के अंदर 4 घंटे की सिटिंग होती है, और कई बार दिन में 2 सिटिंग करते हैं। वो उसके अंदर सिटिंग के चाहे उससे पैसे बढ़ जाते हैं या क्या है कि एक सिटिंग हुई तो एक सिटिंग के पैसे हो गए 2 सिटिंग के। तो मैंने वहाँ पर हम सभी सदस्यों की राय से कि उसको 4 घंटे की बजाय 6 घंटे की सिटिंग, एक ही सिटिंग पूरे दिन के अंदर, एक सिटिंग होगी, 2 सिटिंग नहीं होगी, एक ही सिटिंग, 6 घंटे की सिटिंग हो। उससे टाइम भी उनको जो है, जो बोलने का समय, चर्चा करने का समय, उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ताकि एक अच्छा वातावरण के अंदर हम चर्चा कर सकें। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये
एक बहुत बड़ा हमारी विधानसभा के अंदर मैं नहीं समझ पाया कि पिछले 50 साल के अंदर 52-53 साल के अंदर हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वो सत्ता पक्ष का होता था, जबकि सभी जगह विपक्ष के जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो मैंने वो बदल करके वहाँ अब की बार जो चेयरमैन है वो विपक्ष का जो है उसको विपक्ष का सदस्य को चेयरमैन बनाया, ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो भी मुद्दे आते हैं, क्योंकि सारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उसके अंदर सही और जो एक अच्छे ढंग से निर्णय हो चुके। और सबसे जो हमने इस समय किया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटलाइजेशन, जो कंप्यूटराइजेशन, उसी की तरह हमने अपनी विधानसभा को पूरी तरह से ई विधानसभा, हमने ई विधानसभा उसको बनाया और पूरी कार्यवाही हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विधायक ई विधानसभा के माध्यम से ही कार्य करें। अभी थोड़े दिन हुए हैं, हमने एक ई सेवा केंद्र परमानेंट वो विधानसभा के अंदर स्थापित किया है। 3 साल तक वो एज इट इज़ चलेगा। उसके अंदर जहां हम विधायकों को ई लर्निंग की जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी विधानसभा के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी हम वहाँ पर ये ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो हमने ई विधानसभा का एक ये प्रकल्प शुरू किया है उसको हम अच्छे ढंग से विधानसभा को ई विधानसभा कर पाएँ। और पहली बार मैं कहूँगा कि शायद बहुत कम होता है कोई विधेयक जब आते हैं, कोशिश ये रहती है कि सत्ता पक्ष का जो विधेयक आया है वो पास हो जाए। 3 विधेयक 2022 के अंदर और एक विधेयक जो है 21 में हमने सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र की है कि सेलेक्ट कमेटी इसके ऊपर डिसीजन ले। वो जो विषय कंट्रोवर्शियल विषय है वो सेलेक्ट कमेटी के अंदर जाए, वहाँ डिस्कशन हो, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब आएगी उसके ऊपर फिर विधानसभा से जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो ऐसे 4 विधेयक जो है हमने सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र करने का काम किया है। एक नई परंपरा और हमने शुरू की है, जैसा अभी हमारे आदरणीय झारखंड के स्पीकर कह रहे थे कि प्रश्न लगता नहीं, प्रश्न 2, 3, 4 प्रश्न लगते हैं, 5 प्रश्न लगते हैं, बाकी के प्रश्न छूट जाते हैं। एक हमने नई परंपरा शुरू की है, वहाँ पर विधानसभा के अंदर कानून बना करके कि हर महीने के अंदर कोई भी विधायक 3 जो क्वेरीज हैं या 3 प्रश्न हैं किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है। 3 प्रश्न जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है और उसका जवाब 21 दिन के अंदर जो हमारी विधानसभा के सेक्रेटरी हैं उनके पास आना चाहिए। ये डिपार्टमेंट से हमने शुरू किया है। लगभग 120 प्रश्न ऐसे जो अभी तक डिपार्टमेंट्स को गए हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो अभी मैंने जैसे कहा कि अधिकारी कहाँ इतनी जल्दी सुनने वाले होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं कि 6 डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने 21 दिन के अंदर जब समय पर जवाब नहीं दिया, हमने 2 रिमाइंडर भी दिए, रिमाइंडर नहीं दिए, तो हमने उनको जो है हमारी एक प्रोटोकॉल कमेटी, जो प्रोटोकॉल कमेटी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल नॉर्म्स एंड कंटेम्पचुअस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये कमेटी हमने वहाँ कॉन्स्टिट्यूट की है। ये वैसे तो लोकसभा के अंदर भी होती है, लेकिन हमें वहाँ वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। अगर कोई अधिकारी वो सुनता नहीं है तो उसको इस कमेटी के आगे बुलाया जाता है, और हमने उनको बुलाया भी है, चाहे जितने बड़े सीनियर आई और हमने चीफ सेक्रेटरी तक को इस कमेटी के सामने बुलाया ताकि एक्सप्लेन करें कि जो हमने, क्योंकि अगर वो उसका जवाब नहीं देते ये विधानसभा की अवमानना है, क्योंकि विधानसभा ने जो नियम बनाया है, अगर विधानसभा के नियम को कोई अधिकारी पालन नहीं करता तो ये विधानसभा की अवमानना है। तो इस तरीके से हमने कहा कि आपने विधानसभा की अवमानना की है, उनको हमने कॉल किया है ताकि आप एक्सप्लेन करें कि भी आपने ये जवाब क्यों नहीं दिए। इस प्रकार का हमने एक नया प्रयोग जो है मैं समझता हूँ को शुरू किया है। और जो हमारे माननीय सदस्यों का रहता था कि प्रश्न नहीं लगा या प्रश्न का उत्तर नहीं मिला,
तो उसमें वो निश्चित रूप से जो उत्तर जो है उनको मिलने शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ ही पहले हमारे वहाँ 0 आवर बहुत कम होता था, 0 आवर का भी प्रोविज़न हमने किया। 0 आवर अब रेगुलर 0 आवर जो है उसका भी हमने प्रोविज़न किया है कि 0 आवर के अंदर जो बोलना चाहता है सदस्य, वो अपनी जो स्लिप है एक बॉक्स के अंदर डाल दे, वहाँ लॉट निकाल देंगे। 20 जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपना विषय लग करके बोल देंगे और वो 20 लेजिस्लेटर 3-3 मिनट अपने विषय के ऊपर वहाँ बोलेंगे, ताकि ये 0 आवर भी जो है ठीक ढंग से उसके अंदर कार्रवाई हो सके। ये भी हमने एक वहाँ पर प्रोविज़न किया है। इसके अलावा एक, क्योंकि बहुत सी विधानसभाओं में पहले भी है बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड, वो बहुत सारी विधानसभाओं के अंदर है। हमने पिछले 2-3 साल से ये शुरू किया है कि जो हमारे अच्छे लेजिस्लेटर्स हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ करके आते हैं, जो विधानसभा के विषयों में चर्चा में हिस्सा लेते हैं, ऐसे विधायकों को एनकरेज करना भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमने 1 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र विधानसभा की तरफ से ये हम हर लेजिस्लेटर को उसको बेस्ट लेजिस्लेटर को अवार्ड के रूप में देते हैं। एक हमारे विधायकों की हालत तो बहुत बुरी होती है कई बार, जैसे किसी भी टोल के ऊपर गए हैं, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, कोई तो टोल वाले ये कहते हैं कि ये तो नकली है, आपका कार्ड ही नकली है, डुप्लीकेट है। तो हमने उनको एक फ्लैग दिया जिसके ऊपर हरियाणा विधानसभा का इंसिग्निया जो है लगा हुआ है, विधायक हरियाणा विधानसभा, ये लेकर आकर के उनकी जो पर्सनल कार है उसके लिए फ्लैग दिया है, ताकि वो जाते समय आते समय उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए अलावा हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, संविधान के वो बनाने वाले हैं और जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर संविधान हमें दिया है, उनका एक आदम का चित्र पहली बार विधानसभा के अंदर हमने उसकी स्थापना की है। वहाँ ताकर के जो भी कोई विधायक विधानसभा के अंदर एंटर करता है, वो उनसे संविधान की प्रेरणा लेकर के संविधान के अनुसार कार्य करना है, वो विधानसभा के अंदर एंटर हो, इस प्रकार का एक प्रयास हमने किया है। और हमने दूसरा एक गीता, जो हमारे राष्ट्र की पहचान है, और गीता और श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में जो गीता का संदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, वो एक रेप्लिका हमने वहाँ पर विधानसभा के अंदर, और गीता की स्थापना कि हम जब शपथ लेते हैं तो गीता के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो गीता जो ग्रंथ है उसकी स्थापना भी हमने अपनी विधानसभा के अंदर की है। और एक विधायकों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि भी ये फ्री का खाने वाले सब लोग हैं, तो हमने वहाँ पर विधानसभा के अंदर 100 रुपये की थाली, जब लंच होता है हमारा, जो भी लंच का समय होता है, कि वो 100 रुपया देगा, जो भी कोई जाए वो 7 थाली लेगा और अपना भोजन करेगा। ये भी हमने वहाँ पर सभी विधायकों की सहमति से हमने विधानसभा के अंदर पास करके तब उसको शुरू किया है, ताकि जो विधायकों के बारे में या राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ गलत जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो हम हर सेशन के अंदर जो हमारे हरियाणा के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स को विजिटर गैलरी में इनवाइट करते हैं कि उनके 25 जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट हो लेजिस्लेचर से, जो राजनीति से संबंधित हैं, राजनीति के विद्यार्थी हैं, कॉलेजेस के अंदर विद्यार्थी हैं, वो हम 1-1 घंटे का हमने विजिटर टाइम रखा है, रेगुलेट किया है। पहले क्या था कि 1 पास बनता था, वो 1 सीटिंग के लिए 1 पास बनता था, हमने उसको रेगुलेट किया। एक ग्रुप आएगा, 1 घंटा कार्यवाही देखेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा। उससे क्या है कि 3-3, 4-4 ग्रुप जो हैं वो आकर के वो विधानसभा की कार्रवाई वो इस प्रकार से वो देखते हैं। और महिला शक्ति के प्रोत्साहन के लिए हमने जो महिला दिवस है, महिला दिवस को एक दिन की पूरे उस महिला दिवस की पूरी कार्रवाई
जो उसका संचालन था विधानसभा का, वो सभी हमारी जो महिला हमारी विधायिकाएं थी उनके द्वारा किया गया। ये हमने महिला शक्ति को, महिलाओं को एक सम्मान देने की दृष्टि से कार्यक्रम दिया। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि विधायक की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि समाज के अंदर रहते हुए समाज के प्रति वो जवाबदेह है। तो ये लेजिस्लेचर को मजबूत करने के लिए जो हमारा विधायक है उसको भी मजबूत करना आवश्यकता है और उसको एजुकेट करना भी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम पीआरएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इस प्रकार के जो सेशन हैं, इस प्रकार के सेमिनार हैं, हमने भी कोशिश की है। हमने 2 बार ट्रेनिंग सेंटर भी ट्रेनिंग का कार्यक्रम 2 बार करवाया है। आगे भी हम इसी प्रकार से ये कार्यक्रम, ताकि अगर हमारे विधायक या हमारी विधायिका सशक्त है, विधायिका अगर जागरूक है, तो निश्चित तौर पर जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ अपना प्रस्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास गोयल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। I am highly thankful to PRS, the organizers of this annual conference, especially to the management and Mr. Madhusudan ji, the president, and Chakshu ji, who is sitting with us, और हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स हरियाणा के श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और झारखंड के श्रीमान राजेंद्र महतो जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी, मैं तो बच्चे ही कह सकता हूँ, बिकॉज माई एल्डर सन इज़ 46 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ सभी बच्चों के बराबर हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा एक प्रोग्राम फ्रॉम लास्ट 13 years यू आर ऑर्गेनाइजिंग